इसके पहले इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के डिफरेंट यूजेस को जाना कि कहाँ कहाँ ए का यूज़ होता है और कहाँ कहाँ एन का यूज़ होता है। जो वोवेल्स होते हैं या वोवेल साउंडेड होते हैं उनके पहले एन लगाया जाता है, अगर या कॉन्सोनेंट साउंडेड होते हैं तो उनके पहले ए लगाया जाता है। यानी कि पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो किसी भी नाउन का तो उसके पहले अगर वह उसमें नंबर दिखलाना हो तो उसमें ए का यूज़ करते हैं, और अगर वह वोवेल साउंडेड हो तो पहला लेटर तो उसमें एन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किन जगहों पर ए या एन का यूज़ नहीं होता है, यानी कि नो यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन यानी ए या एन का प्रयोग सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के पर्सनल व्यक्ति के या स्थान के या जगह के नाम के पहले ए का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर यह कहें तो यह गलत होगा कि ए पटना इज़ द कैपिटल ऑफ ए बिहार, तो यह गलत है। इसकी जगह होगा पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। वहीं अगर कहते हैं ए मुस्कान इज़ ए गुड बॉय, तो यह गलत होगा। इसके जगह पे हम लोग कहते हैं मुस्कान इज़ ए गुड बॉय, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज़ नहीं होता है। ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सके, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले भी ए या एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि कहते हैं मिल्क इज़ ए यूज़फुल थिंग, मिल्क के पहले ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ए लगाना है तो उसमें हाँ जब वह काउंटेबल के रूप में आएगा, यानी कि आई वांट ए बोतल ऑफ मिल्क, तो दूध का बोतल, तो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। लेकिन अब एक दूध तो हम लोग नहीं कहते हैं, इसलिए जो है ए मिल्क इज़ ए यूज़फुल थिंग यह नहीं होता है। मिल्क इज़ ए यूज़फुल थिंग, और अगर यह कहते हैं आई वांट ए बोतल ऑफ मिल्क, तो यह भी सही होता है। ए या एन का यूज़ जो है इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के पहले भी नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है। ए या एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले भी नहीं किया जाता है, जैसे कि कहते हैं गर्ल्स, तो इसके पहले ए का यूज़ नहीं करते हैं। ऑक्सन, ऑक्सन कहने का मतलब बैले, मतलब अधिक, प्लूरल में दो से अधिक बैल को कहते हैं ऑक्शन, तो उसके पहले भी एन का यूज़ नहीं करते हैं। फूड आइटम्स के पहले ए या एन का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि कहते हैं कि ही गिव ही गिव ए डिनर या ही गेव ए डिनर, यह गलत होगा। उसके बदले में कहते हैं ही गेव डिनर, तो यह सही होता है, क्योंकि भोजन है, डिनर भोजन होता है, उसके पहले ए का यूज़ या एन का यूज़ नहीं होता। यहाँ डिनर है, इसकी जगह में ए का यूज़ हम लोग किसी भी हालत में नहीं करते हैं। लेकिन फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर ए या एन का प्रयोग होता है। अगर उसी फूड आइटम के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है यानी विशेषण है, तो उसके पहले ए या एन का यूज़ होगा। जैसे ही गेव ए फाइन डिनर, दे सर्व ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पर होगा, क्योंकि डिलीशियस और फाइन यह जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले ए का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है ए या एन का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यानी कि
अगर हम कहते हैं जैसे कि सिर्फ अगर एडजेक्टिव है, उसके पीछे नाउन नहीं है, तब ए या एन का यूज़ वहाँ पर नहीं होता है। जैसे कहें कि ही इज़ एन ऑनेस्ट, तो यह गलत होगा। वहीं पर यह कहना होगा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तब वह सही होता है। जैसे कहें सी इज़ ए ब्यूटीफुल, तो यह गलत है। वहीं कहते हैं सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तब वह सही है, क्योंकि नाउन का होना एडजेक्टिव के बाद जरूरी है ए या एन के यूज़ के लिए। ए या एन का प्रयोग काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं किया जाता है। यानी कहते हैं काइंड ऑफ एनिमल, यह सही होता है। काइंड ऑफ एन एनिमल कहेंगे तो यह गलत है। सॉर्ट ऑफ बिजनेस, यह सही है। वहीं कहें सॉर्ट ऑफ ए बिजनेस, यह गलत है। टाइप ऑफ प्लांट, यह सही है। टाइप ऑफ ए प्लांट, यह गलत है। कहने का अर्थ है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद जो है वह नाउन्स के पहले जो है वह ए या एन का प्रयोग नहीं होता। ए या एन का प्रयोग जो है वह पॉजेसिव, हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले भी नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इन सभी के पहले हाँ जो है यानी के पहले नहीं होता है, उसके बाद में किया जाता है। अगर यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों के बीच में होता है। जैसे माई ए पेन कहते हैं तो यह गलत है। तो कहने का अर्थ है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले या बाद में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। माई ए पेन भी कहना गलत है, माई पेन इसके पहले नहीं कहते हैं। ए माई पेन भी नहीं कहते हैं, ना माई ए पेन कहते हैं। जैसे योर बुक, तो इसके पहले भी नहीं होता है और बीच में भी नहीं होता है, और इसमें किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी ए या एन का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले या बाद में या एडजेक्टिव के पहले या पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले किसी भी रूप में नहीं किया जाता। ए या एन का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले भी नहीं किया जाता है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में जो प्रयुक्त है, यानी कि अगर किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वह प्रोनाउन भी यूज़ किया जाता है। सर्वनाम शब्द भी जो है संज्ञा के पहले यूज़ किया जाता है। हाँ, तो सर्वनामिक विशेषण के रूप में, तो उसके बीच में भी यानी नाउन के पहले जो है ए का यूज़ नहीं होता है। उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, यह सब का यूज़ जो है हम लोग करते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। जैसे दिस बुक, दैट बॉय, यह सब इसमें दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में है, तो इसके पहले हम लोग वह जो है इसके बीच यानी बुक के पहले हम लोग ए का यूज़ नहीं करते हैं, यह गलत माना जाता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले भी ए का प्रयोग नहीं होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले भी ए का और एन का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले भी नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो शब्द आते हैं वह सब है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में है। यानी कि प्रत्येक, हर एक जो है, या तो, नहीं तो, यह सब के पहले जो है और बाद में जो है नाउन के पहले यानी ईच के बाद और नाउन के पहले जो है आइदर, ईच, आइदर, हाँ, यानी एवरी, ये सब के बाद में और नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जिससे यह कहना सही होगा कि एवरी बॉय, यह सही है। एवरी ए बॉय, यह गलत है। आइदर रोड यानी आइदर ए रोड, यह कहना गलत होता है। ए या एन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज में नहीं होता है। यानी ऑल नाइट, इसमें किसी भी रूप में ए
ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ऑल डे इसमें भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ऑल वीक इसमें भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ऑल मॉर्निंग इसमें भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ऑल ईयर इसमें भी यूज़ नहीं होगा। गो टू जू, एट एट डॉन, एट डस्क, एट सनसेट, एट सनराइज, इन सभी के साथ में ए या एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि अब इसमें है कि कहाँ कहाँ जैसे यूज़ हो रहा है। उसमें है एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, ये यूरोपियन, क्योंकि इसमें ई होने के बावजूद भी इसमें यू का उच्चारण हो रहा है। और यू य का वाई के तरह का उच्चारण होने के कारण से ए यूरोपियन हो रहा है। यूनिवर्सिटी में यू है लेकिन फिर भी उसका उच्चारण यू के तरह यानी य के तरह हो रहा है, यानी वाई की तरह हो रहा है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है। ए यूजफुल बुक, इसमें भी ए है। ए वन साइडेड गेम, तो वन का ओ होने पर भी लेकिन उसका व से उच्चारण हो रहा है, तो हाँ ओ ना होकर के व से होता है, तो इस कारण से हाँ तो वह कॉन्सोनेंट साउंडेड होने के कारण से इसमें ए का यूज़ होता है। जैसे ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ए हाई बिल्डिंग, एन एच ई स्कूल, तो एच ई में ए एच एच होता है, इसीलिए इसमें एन लगेगा, यानी वोवेल साउंडेड है। ए वीडियो, क्योंकि वीडियो में ब का उच्चारण है इसलिए ए वीडियो। ए वुडन टेबल, एन उर्दू टीचर। ए ईयर, एन MBBS, MBBS में ए का उच्चारण है इसलिए एन MBBS। ए येलो शर्ट, एन एक्समस ट्री, एन एक्सरे प्लांट। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, एन असेंबली ऑफ लेडीज, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ए फॉरेस्ट ऑफिसर, NFO, NHE। ए हेड एग्जामिनर, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ए यूलॉजी, एन हेयर, एन आवर्स डिले, ए USLE। ए सब डिविजनल ऑफिसर, एन RSS एक्टिविस्ट, एन FIR, एन MSC, एन SP, एन MLA। ए वन लेग्ड मैन, ए यूथ, ए हिस्टोरिकल इवेंट, एन ऑनररी जॉब। ऑनररी ओ का ओ साउंडेड है एच होने पर भी, इसलिए एन है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इन ए फिक्स, हैव ए टॉक। ए ब्यूटिशियन, 1.5 किलो, ए फ्यू बुक्स, ए लिटिल कॉफ़ी, ए मिस्टर, ए मिसेस, ए मिस झा, इस प्रकार से, यानी जिसका नाम पता ना रहे तो उसमें ए लगाते हैं। ए मिस्टर झा, ए मिसेस झा, ए मिस झा, इस तरह से। ए रेड एंड ब्लू बुक, ए रेड एंड ए ब्लू बुक। इन ए हरी, इन इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो इस तरह से एन एकड़ ऑफ लैंड, ए माइल ऑफ
cable, a pint of beer, an ounce of tobacco, a piece यानी a suit of armor, a bundle of grass या a bundle of wood, a piece of meat या a roast of meat, a pile of rubbish, a heap of rubbish, a word of abuse, a bit of interest, an amount of interest, a piece of research, a bit of interest, an amount of interest, 2.25 miles, quite an essay problem, quite an easy problem, a dozen bananas, a million rupees, a hair in the tea, a very bad history, a clerk and cashier, a clerk and a cashier। इस प्रकार से ए या एन का यूज़ इन जगहों में, इन एग्जाम्पल्स के सहारे हम लोग देख सकते हैं कि इन जगहों में ए या एन का यूज़ किया जाता है। इसे बोल करके पढ़ें और देखें। इसके बाद जो है वह दी का यूज़ होगा। धन्यवाद।